नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी एक नई रचना लेकर। लिखी हुई तो बहुत पुरानी है। यह लिखी थी मैंने सन 1996 में। इसको मैंने थोड़ा हल्का फुल्का हंसी का पुट देने का प्रयास किया था। यह अचानक से बैठे बैठे होली के आसपास लिखी थी मैंने। होली कविता का शीर्षक है होली। अपनी भावनाएं जो मैंने इसमें पिरोई हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो शुरू करते हैं। होली। आज होली थी, रंगों की रंगोली थी, चारों ओर हंसी थी, ठिठोली थी। लेकिन अब की बार मैं नहीं खेल रहा था होली। रंगों की याद आते ही अपनी सूरत हो जाती है भोली। मन में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे थे। बाहर गली में बच्चे रंग और गुलाल उड़ा रहे थे। मैं तो बस अपने कमरे में छुपा बैठा था। खिड़की के नीचे सर को झुका कर बैठा था। मेरे मन में भी उमंगें तो उठ रही थी, मुझे होली खेलने को प्रेरित भी कर रही थी। लेकिन किसी तरह मन को समझाया और उसे यह एहसास कराया कि बेटा, जैसे ही तू होली खेलने बाहर जाएगा ऐसा रंगेगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। फिर सप्ताह भर गालों पर साबुन रगड़ेगा और रंग पूरी तरह से फिर भी नहीं उतरेगा। और जब रगड़ते रगड़ते रंग छूट जाएगा तो हाथों की रगड़ से चेहरा खुद लाल हो जाएगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं बैठा था चुपचाप। तभी मुझे सुनाई दी हल्की सी पदचाप। हम तो अपनी इच्छाओं का कर रहे थे दमन। तभी कमरे में घुस आए कुछ मित्रगण। हम उन्हें झूठ मूठ की बहलाने लगे, होली से बचने के लिए बहाने लगाने लगे। लेकिन मित्रगण कहाँ मानने वाले थे। रंग से भरा मग सर पर ही डालने वाले थे। हमने कहा ठीक है, मैं हथियार डालता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। चेहरे पर थोड़ा सा गुलाल लगा लो, चेहरे पर थोड़ा सा गुलाल लगा लो, मगर रंग से भरा मग मत डालो। लेकिन उनके सामने मेरी एक न चली। अब मग को छोड़ पूरी बाल्टी सिर पर डली। हमारी हालत देखने लायक बन गई। ये सब होने पर हमारी भी त्योरियां चढ़ गई। हमें भी फिर तो पूरा जोश आ गया। नींद से जागकर जैसे होश आ गया। हमने भी अपनी कमर कस ली, रंग की थैली एक जेब में रख ली। अब हम भी टोली में शामिल हो चुके थे, पूरी तरह होली खेलने के काबिल हो चुके थे। अब हम भी किसी ऐसे मित्र को ढूंढ रहे थे जो हमारी ही तरह होली नहीं खेल रहे थे। टोली के साथ मिलकर हम भी चले। हमें भी एक मित्र होली ना खेलने वाले मिले। हमने तुरंत उन्हें चारों ओर से घेर लिया, रंगों में रंग कर अपने जैसा किया। अब वह भी हमारी टोली का सदस्य बन गया और टोली को एक नया कैंडिडेट मिल गया। अब हम नया शिकार ढूंढने लगे, रंगे हुए चेहरों को नज़रों से तोलने लगे। सामने से एक व्यक्ति चला आ रहा था, लेकिन पहचाना बिल्कुल नहीं जा रहा था। पास आकर पता चला ये तो अपना दोस्त ललित था। वह भी हमारी सूरत देखकर पूर्ण रूप से चकित था। वह तो ऊपर से नीचे तक पूरा रंगा हुआ था, कहीं गुलाल, कहीं रंग, कहीं ग्रीस लगा हुआ था। फिर हमने ललित से हाथ मिलाया, गुलाल लगाकर गले से लगाया। होली का मौसम भी बड़ा अजीब होता है। ढूंढते रहो जिसे रंगा हुआ वो करीब ही होता है। रंगों से भरा मौसम वो फिर आ गया है। उन रंगों में हमें दोस्ती का रंग भा गया है। सब अब रंगों का मौसम हमें भाता बहुत है। रंगों में डूबने का मज़ा आता बहुत है। डाइट में होली मनाने के लिए, माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए रात भर जाग कर मैंने इस कविता रूपी रंग की रचना की। रात भर जाग कर मैंने इस कविता रूपी रंग की रचना की। यह ख्वाब हकीकत बन जाए मैंने कल्पना की। यह ख्वाब हकीकत बन जाए मैंने कल्पना की। थैंक यू, धन्यवाद।